Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, we are going to cover the important days. We are going to cover the important days for the month of Feb. जो Feb month के important days हैं, इनको हम cover करने जा रहे हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट डेज है ये है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। कौन सा सर? इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इन्होंने अपना जो है 46th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया। कब सर? 2022 के अंदर। तो 1 2022 को ऑब्जर्व किया गया सर 46th रेजिंग डे इंडियन कोस्ट गार्ड का। बिकॉज जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1 1977 में थ्रू द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। यदि हम बात करते हैं मिनिस्ट्री की, तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो है ये अंडर आते हैं। अब हम बात करते हैं सर वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में। वेटलैंड आपको ये देखने मिल जाएगा, जो पानी के अंदर घास वगैरह होती है तो उसको हम जो है वेटलैंड कहते हैं। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 2 फेब को, राइट। अब यदि हम बात करते हैं थीम की, तो थीम क्या देखने को मिल जाएगी? थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड द नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर द पीपल एंड द नेचर was the theme of this year वर्ल्ड वेटलैंड डे। और वर्ल्ड वेटलैंड डे को ऑब्जर्व किया गया 2 ऑफ जो है बेसिकली फेब को जो है ऑब्जर्व किया गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। तो जो यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक की, तो 1 फेब से लेके 7 फेब तक जो है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक को ऑब्जर्व किया जाता है। और यदि हम बात करें 2010 के बाद जो है इसको डेजिग्नेट किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में? यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 4 फेब को। तो जो 4 फेब है ये ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 4 फेब को। एम सर क्या है? एम इसका ये है कि हमें अवेयरनेस को रेज करना है, अवेयरनेस को जो है जनरेट करना है रिगार्डिंग द ह्यूमैनिटी एंड द फ्रेटर्निटी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। तो जो वर्ल्ड कैंसर डे है इसको भी ऑब्जर्व किया जाता है 4 फेब को। तो 4 फेब जो होगा सर वर्ल्ड कैंसर डे होगा। यदि हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, राइट। तो जो जीरो टॉलरेंस टू वर्ड्स था फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस, इसको ऑब्जर्व किया गया 6 फेब को। और यदि हम बात करें इसकी थीम की, तो थीम है एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, राइट। हमें क्या करना है? एक्सेलरेट करना है सर किसको? इन्वेस्टिगेशन को, जिससे हम एंड कर पाएं फीमेल जेनिटल म्यूटेशन को। यदि हम बात करें सेफर इंटरनेट डे के बारे में, हम यहाँ पे प्रिय बच्चों किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सेफर इंटरनेट डे के बारे में। तो 2022 का ऑब्जर्व किया गया 8 फेब को। बेसिकली होता ये है कि जो सेकेंड वीक का सेकेंड डे होता है वो कहलाता है सेफर इंटरनेट डे, लेकिन जो है फिर इस बार जो है 8 फेब को जो है सेकंड डे था सेकंड वीक का, इसलिए जो है ऑब्जर्व किया गया। यदि हम बात करें वर्ल्ड पल्सिस डे की, किसके बारे में बात करें? वर्ल्ड पल्सिस डे के बारे में बात करें तो 10 फरवरी को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो दिन है ये इस्टेब्लिश किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। थीम काफी इंपॉर्टेंट है। थीम है पल्सिस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। तो थीम क्या देखने मिल जाएगी? पल्सिस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। यदि हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। ये जो है ऑब्जर्व किया गया 11 फेब को। 11 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करते हैं सर किसके बारे में? यदि हम बात करते हैं साइंस की, जो वुमेन और गर्ल के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कहीं ना कहीं सैनिटेशन इसी से जुड़ा हुआ है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 6 ये भी इसी के साथ डील करता है। यदि पूछेगा एग्जाम में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, एसडीजी जिसको क्या कहते हैं, ये क्या होगा सर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सर टोटल कितने हैं? टोटल है 17, कितने हैं सर? 17। और सर टारगेट कितने हैं? टारगेट्स है सर 169। ओके सर, ये स्टार्ट कब से हुए हैं? 2015 से। अचीव कब तक करने हैं? एंड होगा सर कब इनका? 2030 में। कब होगा? 2030 में। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड यूनानी डे के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड यूनानी डे के बारे में। तो जो वर्ल्ड यूनानी डे है इसको ऑब्जर्व किया गया 11th ऑफ फेब को, राइट? बिकॉज ये जो है हकीम अजमल खान, काफ़ी एमिनेंट इंडियन यूनानी फिजिशियन आपको देखने को मिल जाएंगे, हकीम अजमल खान, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो है वर्ल्ड यूनानी डे को ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार जो ये डे था ये ऑब्जर्व किया गया था 2017 के अंदर, जो सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, जिसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, बेसिकली जो है उन्होंने 2017 के अंदर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। यदि हम बात करें सर किसके बारे में, यदि हम बात करें नेशनल डी वार्मिंग डे के बारे में, तो सर ये बेसिकली 10th ऑफ फेब को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हम लोगों को जो है डी वार्मिंग के बारे में अवेयर करवा सकें। और ये डे जो है लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2015 के अंदर। यदि हम बात करें सर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की, तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे को ऑब्जर्व किया जाता है सर फेब 12 को। और ये डे जो है बेसिकली ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा, क्योंकि इसी दिन जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी जो काउंसिल है इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। यदि हम बात करते हैं नेशनल वुमेन्स डे ऑफ इंडिया के बारे में, तो 2020 का जो ऑब्जर्व किया गया 13th ऑफ फेब को ऑब्जर्व किया गया। क्यों? क्योंकि 13th ऑफ फेब जो है ये आपको सरोजिनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिल जाएगी, और इस बार जो इनकी 143rd बर्थ एनिवर्सरी थी। और यदि हम बात करें सर इनके निकनेम की, तो इनको भारत कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यदि हम बात करें वर्ल्ड रेडियो डे की, तो वर्ल्ड रेडियो डे को सर ऑब्जर्व किया जाता है 13th ऑफ फेब को, राइट? काफी इंपॉर्टेंट है सर वर्ल्ड रेडियो डे, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 13th ऑफ फेब को। यदि हम बात करें सर किसकी? वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के बारे में। किसके बारे में बात करें? यदि हम बात करें वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के बारे में, तो जो सेकंड मंडे होता है सर, सेकंड मंडे होता है जो फेब का, उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और जो है इस बार जो है 14th ऑफ फेब को जो है मंडे था, तो इसीलिए जो है इसको ऑब्जर्व किया गया। यदि हम बात करें फिक्की कास्केड, इन्होंने सर लॉन्च किया है एंटी स्मगलिंग डे को। तो एंटी स्मगलिंग जो डे है ये फिक्की के द्वारा क्या किया गया है? इसको इनिशिएट किया गया है, पहली बार हुआ है। यदि पहली बार ऐसा कुछ डे आया है तो इट ऑटोमेटिकली बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंटी स्मगलिंग डे 2022 फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया ऑन द डेट ऑफ 11th ऑफ फेब। कौन सी डेट होगी सर? 11th ऑफ फेब को ऑब्जर्व किया गया। यदि हम बात करें इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के बारे में, तो इसको जो है 15th ऑफ फेब को ऑब्जर्व किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें वर्ल्ड पेंगोलिन डे के बारे में, तो जो वर्ल्ड पेंगोलिन डे है 2022 का, इसको ऑब्जर्व किया गया सर 19th ऑफ फेब को। बेसिकली वर्ल्ड पेंगोलिन डे, यदि हम बात करें पेंगोलिन के, तो कुछ आपको ऐसे जीव देखने को मिल जाएंगे पेंगोलिन, और थर्ड सैटरडे जो होता है फरवरी का, उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो 19th ऑफ फेब को जो है इस बार थर्ड सैटरडे था, और ये जो है टोटल 11th बार जो है इसको ऑब्जर्व किया गया। यदि हम बात करें वर्ल्ड डे ऑफ जस्टिस की, 20th ऑफ फेब को ऑब्जर्व किया जाता है सर क्या? वर्ल्ड डे ऑफ जस्टिस की। इसका सर जो है बेसिकली इसको जो है अडॉप्ट किया गया था ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको फाउंड किया गया है इन द ईयर ऑफ 1919। यदि हम बात करते हैं थीम की, तो थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। हम कहीं ना कहीं जो है सोशल जस्टिस को अचीव कर सकते हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से ही। यदि हम बात करें सर 7th जो सॉइल हेल्थ कार्ड डे है, इसको ऑब्जर्व किया गया 19th ऑफ फेब को, राइट? ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और वहीं पे यदि हम बात करें सर इंटरनेशनल मदर्स डे लैंग्वेजेस की, तो ये 21st ऑफ फेब को जो है ऑब्जर्व किया गया। यदि हम बात करें थीम की, तो थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी
फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग एंड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये आपको थीम देखने को मिलेगी। यदि हम बात करें वर्ल्ड थिंकिंग डे की, तो वर्ल्ड थिंकिंग डे को जो है ऑब्जर्व किया जाता है 22 ऑफ फेब को। तो वर्ल्ड थिंकिंग डे सर इसको ऑब्जर्व किया गया है सर कब, 22 ऑफ फेब को। और यदि हम बात करें थीम की, तो थीम है अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर। थीम क्या देखने को मिल जाएगी सर, अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर आपको थीम देखने को मिलेगी। सेंट्रल एक्साइज डे के बारे में बात करें तो सर 24 ऑफ फेब को ऑब्जर्व किया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स है इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था इसी दिन के अंदर 24 ऑफ फेब 1994 को। उसके बाद जो है सेंट्रल एक्साइज डे, जैसा कि हम देख चुके हैं इसको ऑलरेडी। और यदि हम बात करें सर किसके बारे में, यदि हम बात करें थर्ड इंडियन प्रोटीन डे की, तो थर्ड इंडियन प्रोटीन डे इसको 27 ऑफ मार्च को जो है 27 ऑफ फेब को ऑब्जर्व किया गया। थीम की बात करें तो थीम है फूड फ्यूचरिज्म, आपको ये इसकी थीम देखने को मिलेगी। रेयर डिसीजेस डे इसको ऑब्जर्व किया गया 28 ऑफ फेब को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर पहली बार ये डे जो है ये लॉन्च किया गया था यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसीजेस के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। यदि हम बात करें नेशनल साइंस डे की, तो नेशनल साइंस डे को 28 ऑफ फेब को ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इस दिन जो है डॉक्टर सीवी रमन ने सर जो है रमन इफेक्ट के बारे में बताया था और इसके लिए इनको 1930 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला है। इसीलिए जो है 1986 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 28 ऑफ फेब को ऑब्जर्व करेंगे एज नेशनल साइंस डे। यदि हम बात करें सर किसकी, पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे की, तो पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इसको ऑब्जर्व किया गया 27 ऑफ फेब को, राइट। और सर सबसे बड़ी बात है इसको पोलियो रविवार भी कहा जाता है, 27 ऑफ फेब को ये ऑब्जर्व किया गया। इसी के साथ गाइज हमारे जो इंपॉर्टेंट डेज हैं ये सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी हम देखेंगे कि कौन सी लेके आएंगे, राइट। लेकिन इसी के साथ जो है हमारे स्पोर्ट्स हो चुके हैं, स्पोर्ट्स के साथ हमारे डिफेंस हो चुके हैं, डिफेंस के साथ में हमारे अवार्ड्स हो चुके हैं, अवार्ड्स के साथ में हमारे इंपॉर्टेंट डेज भी हो चुके हैं। अब सर जो है हमारे बचता कौन सा, हमारे नेशनल बचते हैं, नेशनल के बाद जो है हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर बचते हैं और जो भी बाकी होंगे उनको हम जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यही पेंड करता हूं। थैंक यू सो मच।